हेलो फ्रेंड्स देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इस यहाँ से जो क्वेश्चन उठता है, यहाँ से जो प्रश्न आता है वो पक्का आता है, आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है जो मैं करवाने जा रहा हूं वो है पीएच मान। ठीक है, आज मैं इसके बारे में वैसे थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे, इसे नेक्स्ट क्लास में फिर इसके बारे में और पढ़ेंगे और हम वो ट्रिक्स पढ़ेंगे इसमें जो इसको याद करने के लिए, यानी कि अलग अलग जो वैल्यू होती है पीएच की, जो पीएच मान होता है अलग अलग सब्सटेंसेस का। फॉर एग्जांपल दूध का है, नींबू का है ना, जितने भी लिक्विड्स है उनका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, एक ट्रिक के द्वारा हम वही पढ़ेंगे। उससे पहले एक जो बेसिक जो चीजें है पीएच मान की हमें वो आनी चाहिए, है ना। तो मैं करवा रहा हूं आप लोगों को पीएच मान। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि जो पीएच स्केल है, ठीक है, एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है, यानी कि इसका पीएच मान 3.2 है, इसका 7 है, इसका 5 है, इसका 7 से ज्यादा है। तो इस तरह से होता है, आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ रखा है ना। तो जो इसकी सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी, खोज की थी, किसने की थी? सारेंस। जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या है? सारेंस। ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है कि हु डिस्कवर द पीएच स्केल। तो आप लोगों को क्या लिखना है? सारेंस ने जो है वो स्केल की इसकी खोज की थी। अब पीएच का पूरा नाम हम इसको छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं कि ज्यादातर मान याद कर लेते हैं। इसका मान ये है, इसका अम्लीय है, इसका क्षारीय, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये याद करते हैं ना। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी कि H। हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है और आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट क्या होता है? 1 और 1 होता है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जो कि जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ये यूपीएससी तक में क्वेश्चन आए हुए हैं काफी पुराने टाइम में। ठीक है, अब नेक्स्ट है पीएच स्केल। तो पीएच जो पैमाना होता है जो उस पे कहां से कहां तक होता है, जैसे रिक्टर स्केल होता है भूकंप वाला, है ना, इस तरह से पीएच स्केल पे जो मान होता है 1 से लेकर 14 तक मापा जाता है। ठीक है, अब हमें पता लगना चाहिए कि भाई अगर पीएच मान 8 है तो वो जो सब्सटेंस है कौन सी कैटेगरी में आएगा, अगर 7 से कम है तो किस में आएगा, अगर पूरा 7 है तो वो किस में आएगा। आप लोगों ने काफी वीडियोस में देखा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लो हम 7 को लेके चलते हैं। ठीक है, अगर 7 है यानी कि इस साइड ज्यादा भी नहीं है 7 से, इस साइड कम भी नहीं है, तो बीच का आ गया। बीच का कौन होता है? बीच का वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बीच का उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, जिसको हम न्यूट्रल जो होता है, जैसे हम बाइक के गियर लगा देते हैं ना, अब गाड़ी के गियर लगा देते हैं तो एक पीछे आगे लग गया, बाकी आगे लग गया, एक बीच का होता है ना न्यूट्रल जिसको बोलते हैं। तो वो वाला ये जो 7 है ये उदासीन है, न्यूट्रल होता है। जिसका पीएच मान 7 आ गया, 7 आ गया, वो ना ही तो वो क्षारीय है ना ही वो अम्लीय है, यानी कि ना ही तो वो एसिडिक है ना ही वो बेस है। ठीक है, अगर 7 से ज्यादा आ गया, मान लो 7.1 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, ठीक है, इस तरह से यानी कि 7 से लेकर और 14 के बीच में आ गया तो वो क्या होएगा? क्षारीय हो गया, यानी कि बेस होएगा। ठीक है, बेसिक यानी कि बेसिक इन नेचर होएगा वो। और 14 जो होता है वो सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर 7 से कम आते जाए हम तो वो अम्लीय, तो आपको पता था क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, अम्लीय क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिडिक। अगर 7 से पीएच मान जैसे 6.4 है तो 6.4 अगर आपसे ऑप्शन दिया जाए कि उदासीन है, क्षारीय है, अम्लीय है, तो आप बोलोगे क्या? वो अम्लीय है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, जितना नीचे जाएंगे उतना ही ज्यादा वो क्या हो जाएगा? एसिडिटी, यानी कि एसिडिक नेचर उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हम करेंगे, क्या करेंगे? इसके बाद हम अपना वो करेंगे जो इसके जो जितने भी सब्सटेंसेस जो मेन है, जो एग्जाम में इनके आने की संभावना रहती है, वो करेंगे। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर तो बिल्कुल वो रखे हैं ना, 4 रखे हैं, बॉडी दिखा रहे हैं। यार वो पता है क्या, अभी मैं शर्ट डालने वाला था और वीडियो स्टार्ट हो गई थी तो वो खराब होगी, इसलिए मैंने सोचा चलो आज तो ना ऐसे बना लेते हैं वीडियो। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लगा तो कैसी लगी वीडियो प्लीज बताना जरूर। थैंक यू।